सागर में जिला शहर कांग्रेस संगठन के बैनर तले कांग्रेसियों का जोरदार विरोध प्रदर्शन सामने आया, जहां भाजपा द्वारा कांग्रेसियों को उनके कार्यालय के पास राहुल गांधी के पुतला जलाने का दमखम दिखा ललकार भरना भाजपाइयों पर ही भारी पड़ गया। जिस अंदाज में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेसियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उससे भाजपाइयों के भी पसीने छूट गए। राहुल गांधी का पुतला दहन करने जैसे ही भाजपा कार्यकर्ता, विधायक और जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पुलिस के सुरक्षा कवच को भेद नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पहले से ही वहां मोर्चा संभाले जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष महेश जाटव और पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस के खेमे में मौजूद महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में झाड़ू लिए हुकार भरती हुई दिखाई दी, भाजपाइयों के सामने आ गई और देखते ही देखते दोनों ही दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में ही आमने सामने आ गए। जमकर झाड़ू, चप्पल, पानी की बोतल, कुर्सी, डंडे फेंके गए। स्थिति बेकाबू हो गई, पुलिस की सांसें भी फूल गईं। जहां स्थिति नियंत्रण करने कांग्रेसियों और भाजपाइयों को तितर बितर करने वाटर कैनन का प्रयोग कर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय के अंदर से मुख्यमंत्री मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री का पुतला निकाल कांग्रेसियों ने उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं भाजपाइयों ने भी राहुल गांधी का म्युनिसिपल स्कूल के पास पुतला जलाया। एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई, सुर बुलंद हुए। कुछ देर बाद भाजपा कार्यकर्ता तो लौट गए, कांग्रेसी डटे रहे। उन्होंने पूर्व में घोषणा के अनुसार विजय टाकीज पहुंच भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर 2 पुतले जलाए। फिर कटरा यातायात चौकी की कुछ दूरी पर भी लौटते समय एक पुतला जला। भाजपाइयों को ईंट का जवाब पत्थर की तर्ज पर दे अपना दमखम दिखाया। इस प्रदर्शन के खिलाफ जमकर नगर विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। तकरीबन 2-2.5 घंटे चले इस हंगामा प्रदर्शन में पुलिस की खूब फजीहत हुई, जहां सीएसपी के नेतृत्व में दोनों ही दल के प्रदर्शन को देखते हुए टकराव की स्थिति न बने, पुलिस द्वारा जो रणनीति तैयार की गई थी वह पूरी तरह मैदानी रसातल पर फैल नजर आई। हंगामा प्रदर्शन को लेकर नगर विधायक ने कांग्रेसियों पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ने पलटवार कर भाजपा को घेरा। उनकी सत्ता में रहते हुए विपक्षी वाली भूमिका पर तंज कसा, स्पष्ट चेतावनी दी, कांग्रेसी किसी भी सूरत में डरने वाले नहीं। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा की इस गुंडागर्दी का जवाब कांग्रेसी देंगे। भाजपा कार्यालय और संघ के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजित प्रदर्शन में पहली बार कांग्रेसियों का पल्ला भारी रहा, जिसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका भी अहम रही, जो खासा जनचर्चाओं में रहा। वहीं पूरे प्रदर्शन के दौरान कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों की दूरी बनाए रहने को लेकर भी चर्चा जोरों से रही। हमारे संघर्ष के साथी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से गति पकड़ रही है जनता के मुद्दों को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा चुके हैं और उनको शर्म आना चाहिए। जहां 22 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, और कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर सकता है, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता से विश्वास खो चुकी है, तब तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रख लें, कांग्रेस के वो बलिदानी लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया है, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया है। ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों की दलाली करने वाले भगाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। पूरे यूथ खड़े हैं, महिला खड़ी है, महिला झाड़ू में लेकर स्वागत करने खड़ी है। अगर उनमें इतना साहस नहीं था तो हमारे कांग्रेस कार्यालय के आ जाए। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि बड़ी पार्टी आपने चालू करी है, कांग्रेस पार्टी अंत करेगी। अगले सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने, आरएसएस के ऑफिस के सामने होंगे। हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। राहुल गांधी आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने डरे हुए हैं, उनकी सरकार, उनकी सत्ता
उनका पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन के घेरे में छुप के भारतीय जनता पार्टी खड़े हैं। हम लोगों को बैरिकेड के अंदर बंद किया गया। अगर तड़हे हिम्मत है तो बिना पुलिस प्रोटेक्शन के यहाँ आके दिखाएं, उनकी एक एक की हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी। झाड़ू और झंडा दोनों हमारे हाथ में है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी के चड्डी छाप संगी लोगों को खदेड़ने का काम ये झाड़ू लेकर हम महिलाएं कांग्रेस की करेंगी। और वो इस मुगालते में ना रहे कि हम डरने और चौंकने वाले हैं। हम लोग सर पर कफन बांध के खड़े हुए हैं। आ जाइए, हम सब निपट लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तरह से सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में सेंध लगा के और वो अंदर घुसे, इससे की प्रतिमा हमारे कम हुआ है हमारे देश का गौर। और जो हमारे प्रतिनिधि बाहर से आए हुई सुरक्षा भारत धारणा, तो ये ही कर सकता है। ये काम कोई देशभक्तों का नहीं है। तो देश जो आज के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय देश में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज हम लोगों का एक ही पॉइंट प्रोग्राम था कि हमें राहुल गांधी करके कि इन नीतियों को करना था, वो हम लोगों ने आज शांतिपूर्ण तरीके से ये बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में नहीं था। और जो लोगों ने इस कार्य को किया है, मैं तो अध्यक्ष जी से कहूँगा कि उनके विषय में ज़रूर चिंता करें। भाई जो अध्यक्ष, देखिए पूरे देश का युवा इस समय कांग्रेस से नाराज है। आंदोलित युवा जिस तरीके से दिल्ली मंडपम के अंदर एआई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधियों के द्वारा चर्चा की जा रही थी, कैसे हम एआई के माध्यम से 2047 में भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने के लिए राहुल गांधी के इशारे पर युवक कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से वहां नंगा नाच किया है, ये शर्मिंदा है। और राहुल गांधी को हाथ जोड़कर भारत की जनता से आज जो कृत्य किया गया है भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस के साथ झूमा झटकी नहीं, तो कोई प्रकार की झूमा झटकी नहीं है। ये युवाओं का जोश था, तो निश्चित रूप से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ थे। तो क्या भाजपा में पैदा होने लगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। आप देखिए उस तरीके से कांग्रेस के लोगों की अभद्रता देखिए, एक तरफ झाड़ू लिए हुए, एक तरफ जूते लिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथों में देखिए कोई प्रकार का पत्थर नहीं, कोई प्रकार की झाड़ू नहीं। क्या बात कर रहे, किस संस्कार की बात कर रही है कांग्रेस? किस गांधी के विचार को लेकर कांग्रेस चलने वाली कांग्रेस है? आज जिनके हाथों में पत्थर, जूते और झाड़ू है,